हाँ, तो आप लोग को मैं बता दूं, प्रिय बंधु, आप लोग को एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उधर से सॉल्यूशन यूनिट 2 चल रहा है और इधर से आपका एक चलेगा इनऑर्गेनिक का चैप्टर फर्स्ट जो यूनिट 6 है। ठीक, यूनिट 6 को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इधर थ्योरेटिकल जो चल रहा है, थ्योरी यानी मतलब कि फिजिकल की एक चैप्टर, और उधर से इनऑर्गेनिक चलेगी। ठीक है, जब ही ये खत्म होगा तब ऑर्गेनिक की ओर मूव करेंगे हम लोग। ओके, और मैं ये बता दूं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सिलेबस को थोड़ा स्पीड गति को बढ़ाया जाए। आप लोग टेंशन में हो कि सर कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं अपने गति को अब बढ़ा रहा हूं। आप लोग भी तैयार हो जाओ। ठीक है, और ये मेटलर्जी, ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये चैप्टर बहुत मस्त है क्योंकि आप लोग प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ चुके हो, धातु अधातु के रूप में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए इतनी मजेदार टॉपिक है कि सुनते सुनते याद होगा, इसलिए मैं इस चैप्टर को आप लोगों को स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। ठीक है, क्योंकि सबको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैंने विलंब कर दिया वीडियो अपलोड करने में, उसके लिए मुझे खेद है, बट फिर भी मैं अब लगातार मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन बट आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि आप लोग भी तैयार रहें। आप लोगों को ये बात है कि हमेशा जब भी वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो अंत तक वीडियो को देखें और पेन और कॉपी लेकर के आप सुनते जाएं, उसको रोक करके लिखते जाएं, ताकि फिर वीडियो को मुझे देखना न पड़े। न तो फिर क्या करें, नोट्स भी बना लेते हैं, याद भी कर लेते हो, तो आप वीडियो को वॉइस को भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आज एक नई चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। वो कौन सा? यूनिट 6। ठीक है, देखिए क्या चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम भी बता देना चाहूंगा, कितने नंबर का है। लेकिन नंबर तो है बहुत कम, बट आता है हमेशा उतने से अधिक नंबर का ही आता है उसमें। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं। देखिए, तो चैप्टर ये रहा प्रिय बंधु आपका। मैं डाल दूं यहां पे यूनिट यूनिट 6। मार्क्स है ये 3 नंबर का। इस चैप्टर का चालू करने का प्रावधान यही है मेरा कि आप लोग पढ़े हो, आप लोग को आसान लगेगा और दिखाई देगा 2 यूनिट हम लोग का समाप्त हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने चालू किया है और बहुत मस्त मस्त चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव साथ में लिखवाते चलेंगे। ठीक है, चले बात करते हैं यूनिट का। चैप्टर का नाम देते हैं। चैप्टर के नाम क्या है भाई? तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लिया जाए। तो चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण। तत्वों के निष्कर्षण। निष्कर्षण, तत्वों के निष्कर्षण का सामान्य सिद्धांत, का सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रक्रम, ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। ठीक है, दिखाते हैं आप लोग को, चलते हैं बात करते हैं। देखिएगा, तो यहां देखेंगे आप लोग, इसको मैं इसका हेडलाइन बना देता हूं, तो आप लोग देखेंगे हेडलाइन, यानी लिखते हैं जनरल, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस क्या लिखे? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? सबसे पहले प्रिय बंधु ये मैं बता दूं आप लोगों को,
कि इस चैप्टर में मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कोई बड़ी चीज़ नहीं। सबसे पहले इस चैप्टर का कौन कौन से टॉपिक मैं इसमें पढ़ाऊँगा उसका पहले विवरण मैं दे दूँ, ये पहला वीडियो में, ताकि ये पता चल जाए कि कब कितने टॉपिक समाप्त हुआ और कितने टॉपिक बाकी है। ठीक है, तो इसके पूरे हेडलाइंस को आप लोग को मैं समझा दूँ कैसे कैसे करना है, ये बातें पहले ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये पहले बात ये बता दूँ, इसमें धातुओं से संबंध में बात करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना आप लोगों को चाहूँगा, ये बात देखिए, क्या चीज़ ध्यान रहे। सबसे पहले बताएंगे धातु की डेफिनेशन। पहले ये लिखना चाहूँगा, पहले इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, परिचय, परिचय इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ये बता दे पहले कि बताऊंगा कि प्राकृतिक में क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में विवरण देंगे। सबसे पहले ये बात इंट्रोडक्शन में बताएंगे, धातु के बारे में बात करूंगा। और जब इंट्रोडक्शन में यहां ऐसे कर देता हूं आप लोगों के लिए, ग्राफ के टाइप पे कर देता हूं। पहले यहां मैं धातु से, क्योंकि इस चैप्टर में धातु के बारे में ही पढ़ना है, धातु के बारे में। मेटल, उसके बाद में ये मेटल जो होता है या एलिमेंट, कोई भी चीज कहो ना यार, टेंशन मत लो, जितनी और सारी एलिमेंट्स है उसकी बात सारी की कर लो ना, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, ये जो नेचर में होते हैं दो अवस्था में पाए जाते हैं। एक होता है नंबर 1, मैं लिखना चाहूंगा आप लोगों के सामने, मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में, इन फ्री स्टेट। नंबर 2 में संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में इसको आप बोलते हो इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां से रिलेशन दिखाऊंगा। ये बात देखिएगा, एक और चीज है इसमें, और एक तथ्य बताएंगे, क्योंकि देखिए नेचर में जब इंट्रोडक्शन देंगे तो एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जरूर हम, तत्व, एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको आप लोग तत्व बोलते हो। तत्व के बाद ये मैं तत्व में 2 चीज यहां बात करूंगा, धातु, मेटल, मेटल्स के बारे में बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे नॉन मेटल, अधातु, क्योंकि जरूरी है। अधातु, अधातु का नॉन मेटल कहेंगे, नॉन मेटल्स, क्लियर ना, क्या चीज, नॉन मेटल। और ये बता दें, इन दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे, जरूरी है, अंतर। और फिर उसके बाद यहां बताना चाहूंगा, यहां इसका मैं बता दूं, ये चीजें हो गई, तो इसके बारे में यहां से मैं ग्राफ खींच लेता हूं जरा। इसके गुण बताएंगे, प्रॉपर्टीज, किसका, धातु का गुण, और अधातु का गुण भी आप लोग को मैं बताऊंगा। वही धातु और धातु का गुण जो होगा वही आप लोग का डिफरेंस बन जाएगा। क्लियर हो गई? तो मैं यहां से अब इसको मिटाने वाला हूं मेरे बंधु, चाहे थोड़ा सा और देख सकते हैं आप लोग। अगली नेक्स्ट ये परिचय के रूप में इतना दूंगा। अब उसके बाद में टॉपिक ये चला, जरा देखते जाइएगा। खनिज के बारे में पढ़े होंगे 10 क्लास में ही प्रिय बंधु, खनिज, मिनरल, माफ कीजिएगा, MI, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के बाद में आप लोग का एक और टॉपिक देने वाला, जिस टॉपिक का नाम है ये भी देख लें आप लोग यहां पे, अयस्क, ओर्स। अगला टॉपिक भी देख सकते हैं आप लोग, गैंग के नाम सुने होंगे, गैंग या मैट्रिक्स। इंग्लिश यहां लिख दे क्या? ठीक है, या मैट्रिक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चले आगे।
बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलता हूं, इसके आगे बात करता हूं कौन कौन सी टॉपिक है। ठीक, मिटाएं, चलिए ओके मिटाता हूं। जरा देखिएगा आगे प्रिय बंधु, अगला टॉपिक आपका रहा ये गैंग के बाद में, मैट्रिक्स गैंग के बाद में आप लोग का आने वाला है जो टॉपिक का नाम है आप लोग का यहां पे धातु मल। मैं लिख देता हूं, इसको भी बता दूंगा। धातु मल, धातु मल का मतलब होता है, इसी को बोलते हो स्लैग। आप लोग सब बताएंगे, टेंशन न ले। अगला टॉपिक के बारे में बात करें तो फ्लक्स, द्रावक लिख देते हैं, द्रावक, या इसी को बुक में देखेंगे द्रावक ना लिखकर ऐसे लिखता है फ्लक्स, ये तो इंग्लिश का उच्चारण है, FLX हो गया। और प्रिय बंधु इनके 3 प्रकार होते हैं, ये भी आप लोग जान लें जो 10th में नहीं जानते होंगे। 10th में ये बातें नहीं बताया जाता है, ठीक है, मैं यहां बताना लाइक करूंगा। नंबर 1 अम्लीय फ्लक्स, अम्लीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक फ्लक्स। और दूसरा होगा क्या चीज, उदासीन, उदासीन फ्लक्स। तो इसको बोलो, क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे बउआ, बोलो क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे न्यूट्रल, न्यूट्रल फ्लक्स। और ये नंबर 3, ठीक है, मीनिंग पर विचार मत करना, कभी कभी मैं मीनिंगलेस भी लिख देता हूं, उसके लिए टेंशन वाला है, मेरा हिंदी है ना, याद रखना हिंदी भाषी हूं, ठीक है। चलो, और ये रहा भस्मीय फ्लक्स, या क्षारीय लिख देता हूं, क्षारीय फ्लक्स द्रावक, ठीक है, तो इसको बोलोगे बेसिडिक, बेसिडिक, ओके क्लियर। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में आप लोग का आएगा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है प्रगलन, स्मेल्टिंग, प्रगलन स्मेल्टिंग, ओके। और आगे स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ता हूं, दिखाता हूं, ठीक है, मिटाएं, चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलता हूं। अब देखिए इसके बाद में आता है धातु कर्म मेटालर्जी। क्या आता है टॉपिक, धातु कर्म, धातु कर्म मेटालर्जी, याद रखेंगे। मेटालर्जी 3 प्रकार, यानी 3 टाइप से सांद्रण करोगे, ठीक है। अब कहोगे सर ये बता दो कौन कौन सा है ना प्रिय बंधु। तो पहला नंबर 1 उष्मीय, उष्मीय धातु कर्म, धातु कर्म जिसको आप बोलते हो पाइरो, पाइरोमेटालर्जी, पाइरोमेटालर्जी। नंबर 2 वैद्युतीय, विद्युतीय धातु कर्म, धातु कर्म। प्रिय बंधु आप इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो कर लो, इलेक्ट्रो मेटालर्जी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है हाइड्रो, जल से बात करेगा, हाइड्रोजन जल होता है ना, तो हाइड्रो धातु कर्म। हाइड्रो धातु कर्म में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को क्या चीज,
हाइड्रो का मीनिंग हाइड्रो ही होता है, और मेटालर्जी, मेटालर्जी। ठीक है, देखिएगा राइटिंग तो उतना बेहतर नहीं बनता फिर भी, लेकिन समझने योग्य है, आप लोग पढ़ सकते हो इससे। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना यार, राइटिंग माइंड नहीं रखती है। ठीक है, ये मेरा अवगुण समझो तो भी समझो। ठीक है, इसके बाद अब आगे बढ़ता हूं, अयस्कों की सांद्रण की विधि भी होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा अयस्कों की सांद्रण की विधि कौन कौन है, तब उसके बाद आगे प्रकार दिखा देंगे। ओके, तो देखिए यहां अगला बात, तो यानी कि अब लिखता हूं अयस्कों, अयस्कों, अयस्कों के सांद्रण। ठीक है, क्या चीज, अयस्कों के सांद्रण की बात कर रहा हूं प्रिय बंधु। तो यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, या इसी को बोलते हो ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। क्लियर, इनके दो विधियां प्रिय बंधु, ये भी जान लो भाई। अब कहोगे सर कौन कौन, तो यानी अयस्कों की सांद्रण की भौतिक विधि, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं नंबर 1 में, कौन सी विधि, भौतिक विधि, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे लिख देता हूं भौतिक विधियां लिख देता हूं, क्योंकि एक से अधिक इसमें आएंगे विधियां। ओके, तो इंग्लिश यहां क्या होगा, फिजिकल, फिजिकल मेथड, और ये नंबर 2 में होगा आप लोग का रासायनिक, रासायनिक विधियां, विधियां इसको बोलेंगे केमिकल मेथड, मेथड्स। क्लियर प्रिय बंधु, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इनके भी प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी देख लिया जाए कि प्रकार में है क्या चीज, जरा ये भी देखें। ठीक है, तो इसको भी देख लिया जाए जरा, ठीक ना, तो देखा जाए, तो देखिएगा जरा इनके प्रकार के बारे में भी बता दूं आप लोगों को। ठीक ना, ध्यान दीजिए। तो देखिए, तो इनके प्रकार में क्या है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए, मिटा दूं। ओके, देखिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दिए, ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या कहता हूं ये बात ध्यान में रहे, चलता हूं। क्या था, अयस्कों की सांद्रण की विधियां, मैं कौन, भौतिक विधि की बात किए थे, तो भौतिक विधियां मैं लिख रहा हूं, भौतिक विधियां। इंग्लिश है ऑलरेडी आपके पास, मैं इंग्लिश नहीं लिखना चाहूंगा अब। ठीक है, इनके विधियां कितनी है ये भी देख लिया जाए, लिख लिख कर देखता हूं। ठीक ना, देखिए ये बात ध्यान रहे। तो देखिए क्या होगा, पहली विधि में बात करने जा रहे हैं, ये बात देखा जाए क्या होता। पहला होता है ये रहा नंबर 1 में इसका, तो नंबर 1 में आने वाला विधि है वो है हाथ से चूनने की विधि। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, पिकिंग, चाहे लिख देते हैं बाई हैंड पिकिंग मेथड्स। नंबर 2, नंबर 2 में लिख देते हैं गुरुत्व पृथक्करण, पृथक्करण विधि। ग्रेविटी सेपरेशन, सेपरेशन। और अगली विधि की बात करें आप लोगों से, तो ये रहा तीसरा,
चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण विधि, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, मेथड कर देता हूं, मेथड्स नहीं रहेंगे, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये है आपका कौन सी, ये भौतिक विधि के प्रकार है। और एक महत्वपूर्ण है इसका चौथा, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका चौथा पार्ट में आपका क्या है ये भी बताना चाहूंगा। फेन पलवन, फेन पलवन, या इसी को बोलते हो या झाग, झाग पलवन, पलवन, या पलवन के जगह पे आपको उत्पलवन भी लिखता है, ठीक ना, क्या लिखता, या ऐसे भी लिख सकते हो झाग उत्पलवन, उत्पलवन विधि। प्रिय बंधु, इस टाइप से इतने बातों से ये जाना जाएगा। लेकिन इंग्लिश क्या होता है, एक ही होता है, फोर्थ फ्लो, फ्लुओटेशन मेथड। ये है फिजिकल, क्या है आपका, ये भौतिक प्रिपरेशन की बात कर रहा है, ठीक ना। आगे चलता हूं, देखिएगा जरा। तो भौतिक प्रिपरेशन के बाद में आप लोगों से मैं बात करूं तो अब आएगा केमिकल, स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल की बात करते हैं, केमिकल में देखो, ठीक है, सेपरेशन क्या क्या है देखिएगा। यानी रासायनिक विधियां में क्या क्या आता, ये बातें हम लोग ध्यान देंगे, क्या होता है देखिए। तो रहा ये नंबर 2 पार्ट में, ये क्या है, रासायनिक, रासायनिक विधियां। आप लोग जानते हो केमिकल मेथड्स में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं, ग्राफ आप लोग के सामने दिखाना प्रारंभ करता हूं, देखिएगा जरा, ठीक है। तो पहला नंबर ये रहा। नंबर 1 में आपका इसमें आने वाला है निछालन, निछालन, LEA, लीचिंग, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर की बात करता हूं, याद रखेंगे इसका दूसरा पार्ट क्या होएगा। तो दूसरा नंबर में आपका आता है, यहां पे बात करें तो निस्तापन की बात कर लो, निस्तापन की बात कर लो। तो एक चीज रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक पार्ट मैं दिखाना चाहूंगा, रासायनिक विधि के अंतर्गत ही आएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। तो ये रहा, मैं बात कर लूं, उसके बाद आएगा निस्तापन, निस्तापन, इसको बोलते हो कैल्सिनेशन। अगला बात करते हैं, तो ये जरा देखें आप लोग, अगला ये रहा आपका जारण या वर्जन, वर्जन, इसको बोलते हो रोस्टिंग, रोस्टिंग। अगला पार्ट ये देखते हैं क्या होता है, कितना आ गया, 1 2 3, 3 आपका इसमें सेपरेशन की मेन विधियां थी, ये आप लोग को मैंने दिखा दिया। जो एक चीज़ मैं बताना पसंद करूंगा यहाँ पे आप लोग को, ये तीनों तो देख लिए, ये विधि जो होते हैं, ये विधि कहाँ यूज करते ये भी बता दे, इसको क्या बोलते हम लोग। तो यहाँ अयस्कों की ये बात कर सकते हैं कि ये रासायनिक विधियां में अयस्को, यानी कह रहे सांद्रित अयस्क के धातु निष्कर्षण में काम आते हैं। क्या आएंगे, सांद्रित, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्कों के निष्कर्षण, निष्कर्षण।
सांद्रित अयस्कों के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें निष्कर्षण से क्या लोगे भाई, से धातु प्राप्त करोगे। ओके, यानी धातु को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ ऐसे बातें करने जा रहे हैं, वो ध्यान रखना। निष्कर्षण शब्द क्या, एक्सट्रैक्शन वर्ड क्या कहलाता है, ठीक है, आइसोलेशन वर्ड यहाँ पे क्या कहता है, ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो देखो निष्कर्षण में यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, निष्कर्षण। निष्कर्षण का मीन होता है अलग करना, ठीक ना, सेपरेशन करना। किस किस मेटल का हम लोग निष्कर्षण करेंगे, ये बात रहा। पहला एल्युमिनियम का पढ़ेंगे, दूसरा किसका करोगे ये भी जान लो, यहां आप लोग का Fe का कराएंगे। अगला जान लो, चाहे नंबर वाइज ले लेते हैं, Zn ले लेता हूं, जिंक। उसके बाद कौन आएगा, Fe, फेरस। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका आएगा Na, निकेल। ठीक है, निकेल। फिर उसके बाद में Zr की बात करते हैं, जिरकोनियम। उसके बाद में कॉपर की बात करते हैं। ये सारे तथ्यों को मैं क्या करूंगा, ये इनको किन किन मेथड के द्वारा मैं अलग सेपरेशन करूंगा ये भी दिखाना चाहूंगा। कौन कौन सी मेथड जो है इसके सांद्रण की विधियां बनेगी वो मेथड भी दिखाना पसंद करूंगा, कितने मेथड से मैं करूंगा। ठीक है, कितने विधि से इसको निष्कर्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला इसका विधि है जो आप लोग को मैं बता दूं, बेयर विधि। बेयर विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे, पहला मेथड इसकी बन गई। दूसरा जो होगा सर्पेक विधि द्वारा, सर्पेक विधि द्वारा करेंगे निष्कर्षण इसका। तीसरा विधि इसका जो है हॉल प्रक्रम, हॉल प्रक्रम द्वारा, चलिए हॉल प्रक्रम। अगला जो करेंगे वो क्या होगा ये भी जान लीजिए। अगला जो आता है 2 नंबर में हमेशा पूछा है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, माफ कीजिएगा, वैद्युत अपघटन अवकरण विधि द्वारा। 4 विधियों से इसको निष्कर्षण कराएंगे, ये बात को याद रख लेंगे। ये 2 नंबर में पूछता है, ये 5 नंबर में कोई भी हम लोग लिख देंगे। क्लियर। जिंक को आप लोगों को 2 यहां पे बात करेंगे, 2 मेथड से। एक करेंगे इसके जिंक ब्लेड अयस्क से करेंगे, और एक इसका मैं करूंगा आप लोग कैलामाइन से करूंगा। 2 इसके अयस्कों से अलग अलग निष्कर्षण मैं करके दिखाऊंगा, और इसका एक मेथड से कराएंगे, इसको भी एक मेथड, इसको भी एक मेथड, इसको भी एक मेथड। जिंक Zr लिखते हैं, माफ कीजिएगा, Zr रहेगा, जर्कोनियम है। इतना करने के बाद ये प्रिय बंधु समाप्त तो होते ही कुछ और तथ्य आएंगे जो मैं मिटाने वाला हूं, वही लास्ट टर्म बनेगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्रोमेटोग्राफी आप लोग इसी में पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 1 आर्केल विधि पढ़ना है इसी में, मंड प्रोसेस। ठीक है ना, यानी मंड मेथड, मंड विधि क्या है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में मंड के बाद में आप लोग को मैं बताऊंगा यहां पे मंड विधि द्वारा कौन किस तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आने वाला टॉपिक में बात करें आप लोगों से, तो मंड विधि द्वारा किसको करोगे, संक्षारण के बात करेंगे। संक्षारण जिसको आप लोग कोरेजन कहते हो। कोरेजन का होने का कारण क्या है, पहला इसका कारण बताएंगे, तब फिर इसका निवारण बताएंगे। निवारण का मतलब इसका उपचार, इसको कैसे रोका जा सकता है। क्लियर। फिर गैल्वेनीकरण जानते होंगे, जस्तीकरण के बाद जस्तीकरण बताएंगे, इसी को गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, व्यसन लेपन कहा जाता है।
क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। क्रोमेटोग्राफी इसी में पढ़ना, इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ हो गया। और एक बातें आप लोग को बोले, देखिए दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है, मंड विधि हो गया। एक और विधि आप लोग को मैंने बीच में बताया और ध्यान में नहीं चढ़ रहा है। फिर क्या बोलते हैं, हाँ, वन आर्केल विधि, वन आर्केल विधि द्वारा, यानी आर्केल विधि में किस तत्व का निष्कर्षण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ये भी बताएंगे। यही पूरे चैप्टर का यहीं तक आप लोगों का क्या होगा, एंड करेगा, ठीक है। और लास्ट एक ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ पढ़ा देंगे। आप लोग का एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, उस ग्राफ का एलिंगन ग्राफ भी आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा। लास्ट टॉपिक बता देंगे एलिंगन ग्राफ क्या, उसके बारे में लिखवा दूंगा। यही आप लोग का लेसन 6 का क्या है, विवरण था, ठीक है। और आप लोग मस्ती से पढ़ते जाएं और डेली आप लोग का 2 वीडियो कल से, मतलब नेक्स्ट डे से, यानी आप लोग के अपलोड कराते जाएंगे। आज आप लोग को वीडियो, मतलब कि माफ़ करें, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो अब डेली चलता रहेगा इसी तरह से। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ें, मस्त रहें, जमकर पढ़ें, अंत तक वीडियो देखें, ये मेरा परामर्श आप लोग के लिए है। अंत तक वीडियो को ध्यान से देखें, नॉट डिस्टर्ब, कोई भी डिस्टर्ब, उस समय एकांत रहे, कोई व्यक्ति आपके पास न रहे। चलिए, धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.